प्रिय बहनों भाइयों, आप सबको सादर प्रणाम। एक लंबे समय के बाद आपसे सीधी चर्चा करने का ये अवसर है। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव बातचीत, अपने मन की बात आपसे कहता रहा हूं। आप सब ने आशीर्वाद देकर मुझे जो नई जिम्मेदारी दी है विधायक के रूप में, आदरणीय भाई साहब को सांसद के रूप में, हम सब अपनी जिम्मेदारी पर खरे उतरे। ये प्रयास मेरी ओर से भी है और आदरणीय भाई साहब तो लगातार भारत सरकार के कृषि मंत्री होने के नाते पूरे देश में किसानों की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। मैं भी निरंतर आप लोगों के बीच में रहकर हमारी विदिशा विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास हो, इसकी लगातार भाई साहब से भी संवाद करता रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी समय समय पर अवगत कराता रहा हूं। हमारी विदिशा विधानसभा क्षेत्र में 2 जनपद क्षेत्र, विदिशा ग्रामीण, विदिशा जनपद, ग्यारसपुर जनपद की 34 पंचायतें, विदिशा विधानसभा क्षेत्र की 48 पंचायतें और शहरी क्षेत्र के 39 वार्ड इस विदिशा विधानसभा में सम्मिलित हैं। हमारा प्रयास रहा है कि गांव के विकास के लिए यह प्राथमिकता से स्वास्थ्य केंद्र बने, स्वास्थ्य केंद्र खुले, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम दे सकें। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे गरीब परिवारों के मांगलिक कार्यक्रमों के लिए एक सामुदायिक भवन बने, हमारे बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की दृष्टि से स्कूल भवन बने, आंगनवाड़ी केंद्र खुले और हर खेत तक सिंचाई पहुंच जाए, पानी पहुंच जाए, हर घर तक बिजली पहुंच जाए। ये प्रयास हमारी ओर से ग्रामीण क्षेत्र में रहा है। शहरी क्षेत्र में भी मूलभूत सुविधाएं शहर के नागरिकों के लिए पानी, सड़क, बिजली और सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में समान रूप से मिले, ये हम लोगों की मूल जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां हमने गुलाबगंज क्षेत्र में सोराई मुर्रा सिंचाई परियोजना को माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूरी दिलवाई है, 775 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। इसमें विदिशा विधानसभा क्षेत्र के 100 गांव, 16 गांव सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और इसका लाभ सीधा हमारे 16 गांव के हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है। गुलाबगंज में वर्षों से बंद पड़ी हुई मंडी हमने प्रारंभ की है। शुक्रवार के दिन वहां नीलामी हो रही है। वहां स्थानीय दुकानदारों का भी व्यापार अच्छे तरीके से चले, किसानों को परेशानी न हो, इस दृष्टि से ये सुविधा वहां पर हमने की है। साथ में वहां के आसपास के 34 पंचायतों के हमारे ग्रामीण भाइयों का सीधा संवाद हमसे हो सके, इसके लिए पहले शुक्रवार को जन सुनवाई गुलाबगंज में और तीसरे शुक्रवार को गुलाबगंज में जन सुनवाई का हमने फैसला किया है। सारे अधिकारियों के साथ वहां बैठ रहे हैं और जो पंचायतें हमारी इस क्षेत्र की अटारी खेड़ा से लगती हैं, वहां दूसरे शुक्रवार को जन सुनवाई हमने इसी शुक्रवार से प्रारंभ की है, ताकि वहां की छोटी छोटी समस्याएं, राशन कार्ड है, किसी बहन की जो है केवाईसी नहीं हो रही, किसी का जो है प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, नामांतरण नहीं हो रहा है, गरीबी रेखा का, ये छोटी छोटी जो समस्याएं उसका निराकरण वही मौके पर अधिकारी करे और बड़ी अगर समस्या है तो उसको चिन्हित करके नोट करके हम जिला मुख्यालय पे, अगर कलेक्टर की समस्या है तो उसको हम करा पाए। ये निरंतर संवाद करने का प्रयास हमने ग्रामीण क्षेत्र में किया है। उस सभी पंचायतों में सामुदायिक भवन बनाकर हमारे छोटे मोटे आयोजन, मांगलिक कार्य हमारे गरीब परिवारों के वहां संपन्न हो जाए, ये काम हमने किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण हो जाए, चाहे अहमदपुर रोड की हमारी सड़कें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है, उसके लिए भी अभी मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी की है। हमारे यहाँ से लेकर अटारी खेड़ा तक की जो सड़क है, हजारों करोड़ रुपए का ये परियोजना में शामिल है और ये चौड़ीकरण 4 लेन सड़क अटारी खेड़ा होकर गुजर रही है। ये प्रयास भी हमने किया है। हमारे ये जो लश्करपुर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए हमने स्टॉप डैम लश्करपुर में, बाकी जो है करारिया में भी स्टॉप डैम का पुलिया बनाने का काम किया है, ताकि सिंचाई का साधन बढ़े। नदी के उस तरफ हमारे परिवारों को बरसात के समय
जो है अंतिम संस्कार के लिए जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उनको वो सुविधा मिल पाए। ऐसे अनेक छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास हमने किया है। शहरी क्षेत्र में जरूर अपरिहार्य कारणों से जो है विकास प्रभावित हुआ है। हमें ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें कहीं अधिकारी लेवल पर भी लापरवाही हुई है, हमारी लेवल पर भी लापरवाही हुई है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं, हमारे जो बाकी इकाइयां हैं वो भी दोषी हैं, मगर गलती का सुधार बहुत तेज गति से किया है आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान ने। खुद ही संज्ञान में लेते हुए सबसे पहले तो स्वच्छता पर जोर दिया है। सफाई की दृष्टि से आज हमने अभियान प्रारंभ किया है गांधी चौक से, जिसमें सारे सामाजिक संगठन, सारे हमारे व्यापारी साथी, सभी हमारे स्वयंसेवी संगठन सभी मिलकर संकल्प लेकर आज से जुटे हैं शहर को साफ और स्वच्छ करने में। हर रविवार को ये अभियान चलाया जाएगा। अगले रविवार को रामलीला चौराहे से ये अभियान प्रारंभ होगा। कलेक्टर विदिशा के द्वारा, एसपी विदिशा के द्वारा भी हमने प्रयास किया है कि हमारे बनवे जो रोड से पहले वो बनवे रोड बन जाए। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या इस शहर के जो धार्मिक भावनाओं को आहत करती है वो है हमारे शहर में जो जो मटन की दुकानें हैं वो एक जगह पहुंच जाएं। इसके लिए नगर पालिका परिषद के हमारे अध्यक्ष के साथ बैठकर उसकी कार्य योजना को अंतिम रूप देने की स्थिति में हमें है। साथ में सभी शहरवासियों को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए अभी टंकियों का भी निर्माण हो रहा है। अभी फिलहाल वैसे तो नर्मदा जी का संकल्प है हमारा कि नर्मदा जी विदिशा में आना चाहिए, मगर तत्कालीन व्यवस्था में हलाली डैम से पाइपलाइन डल गई है। अब शहर में लाइन डाल के बाकी जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 80% सीवेज का काम हो गया, 20% जो बचा है अभी अमृत 2 में नगर पालिका परिषद उसको भी करने जा रही है। शहर की जहां तक सड़कों का सवाल है, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, 31 करोड़ रुपए की सड़कें हम पीडब्ल्यूडी से बना रहे थे। 30 करोड़ के प्रस्ताव अभी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं हमने, माननीय सांसद जी ने के आदेश पर। इसके अलावा 6 करोड़ रुपए की बंटी नगर से हमारी जो है मिर्जापुर तक की मुख्यमंत्री अधोघोषणा में सड़क बनने जा रही है। कायाकल्प में 2.5 करोड़ रुपए की सड़कें जो पूर्व में टेंडर लगे थे उनको निरस्त करके नए टेंडर लगाए जा रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपए की राशि से विशेष निधि जो भाई साहब मुख्यमंत्री थे उस समय जो राशि दी थी उस राशि का भी निर्माण कार्य हम सड़कों में उसका उपयोग करने वाले हैं। इसके अलावा अभी आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान ने कमिश्नर अर्वन से बात की, मैंने भी बात की, तो हमारे पास जो राशि रखी हुई है विभिन्न मदों की उसमें 12 करोड़ रुपए की उन्होंने मंजूरी देने का वादा हमसे किया है, जिसके टेंडर हम हमारे पार्षद साथियों के साथ बैठकर शहर के हमारे उपाध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ बैठकर हम इसको भी सड़कों में इस 12 करोड़ का भी उपयोग करने वाले हैं। बाकी नगर पालिका का जो रूटीन फंड है उससे गलियां और हमारी बाकी सड़कें जो छोटी गलियां हैं, नाली हैं, वो सब बनाने का काम करेंगे। 2.5 करोड़ रुपए की राशि जो मैंने विधायक निधि से दी है उसमें एक तो दुर्गा नगर का जो द्वार है हमारा, वर्षों से हमारे पंडित जी की इच्छा थी, वो द्वार वहां पर बनाने वाले हैं, प्रवेश द्वार। साथ में चौराहों का चौड़ीकरण भी हमने उसमें शामिल किया है। गांधी चौक पर शानदार जो है सौंदर्यीकरण हो जाए, वहां पर एक छोटा सा हाट बाजार हो जाए। इसके अलावा हमने प्रयास किया है कि प्रयास का जो हम करने जा रहे हैं कि हमारे जितने ब्रिज हमने बनाए थे उन ब्रिजों पे लाइट नहीं है, वहां लाइट लग जाए, हमारे ब्रिजों पर जाली लग जाए, ताकि जो है वहां पर जो हमारे भवन जो पूजन की सामग्री हमारे धार्मिक भावनाओं के अनुरूप हम नदी में विसर्जित करते हैं उसके लिए अलग से व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा और भी चाहे हमारे मुक्ति धाम हो, चाहे हमारा जो है गुठान का प्रोजेक्ट हो, ये सब आपके साथ मिलकर हम करने वाले हैं। मेरा सभी से ये अनुरोध है, इस शहर को साफ और स्वच्छ बनाने में अभी हमको सबको जुटना पड़ेगा। हमारे आशासकीय स्कूल, शासकीय स्कूल, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे आंगनवाड़ी की बहनें, हमारे जो है आशा कार्यकर्ता, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो है वकील, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कॉन्ट्रैक्टर, हमारे व्यापारी साथी, हमारे मजदूर साथी, हमारे ठेले पे व्यापार करने वाले हमारे साथी, हमारे राजनीतिक मित्र, वो राजनीतिक मित्र जो कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक विचारों से अलग रहते हैं, मगर मेरा उनसे भी विनम्र प्रार्थना है, राजनीति हम जब चुनाव आएंगे तब बिल्कुल खुले मन से करेंगे। आप अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद हम सबकी एक ही जिम्मेदारी है कि हम इस शहर के विकास में प्राणपण से जुटें। हमारा आपका भी बगैर सहयोग के
ये संपूर्ण विकास संभव नहीं है। विदिशा में बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हमारे हैं, जिसको विस्तार से मैं फिर चर्चा में बताऊंगा। मेरा आप सब लोगों से ये अनुरोध है कि हम किसी भी कीमत पर हमारी शहर के नागरिकों को, हमने शहर में भी हर मंगलवार को जन सुनवाई नगर पालिका में आयोजित की है कि हम हमेशा जनता के बीच में रहकर हमारी जिम्मेदारी हम निभा पाए। ये हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि इस जिम्मेदारी निभाने में आप भी सहयोग प्रदान करें। अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ बैठकर चर्चा हुई है। पूर्व में जैसे 3-3 वार्डों के जन समस्या निवारण शिविर अभी हम इसी हफ्ते से प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें स्वास्थ्य कैंप भी लगेगा। हमारे जो है 3 वार्डों की मूलभूत समस्याएं, उनको एकत्रित करके हम एक ही छत के नीचे उनको निपटाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो हमारे नल की समस्या हो, चाहे हमारी सीवेज की समस्या हो, राशन कार्ड की समस्या हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका से मिलना चाहिए वो हो। हमारे एसडीएम अधिकारी साथ में बैठेंगे, हमारे डॉक्टर साथ में बैठेंगे, वहीं पर दवाई भी आपको उपलब्ध रहेगी। ये सारी सुविधाएं आपको मिले। एक और बड़ा काम हमने डीएम साहब से बात की है कि हमारा बड़ा बाजार में जो बाजार लगने वाला है, इसको रामलीला का जो साइकिल स्टैंड है, वहां पर आप सबकी सुविधा के लिए वहां पर उसको जो है बाजार लगे और ये बनवे में इसका उपयोग हो। ये प्रयास भी हम करने वाले हैं नागरिकों के साथ बैठकर। पार्किंग के लिए भी हमने कुछ जगह चिन्हित की हैं, अगली बार इसकी हम चर्चा करेंगे। मैं आपके सेवक के रूप में, आपने जो जिम्मेदारी दी है, अपने साथियों के साथ मिलकर, सभी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद भी अगर कहीं आपको लगती है कि मेरे से कोई गलती हो रही है तो निसंकोच, अगर बड़े हैं तो छोटा समझकर, छोटे हैं तो बड़े को स्नेह पूर्वक, वो बराबरी के हैं तो मित्रता के रूप में आप, मेरा नंबर है 9713011333 97-130-11-333। इस पर आप तत्काल कॉल कर सकते हैं और मैं आपके लिए हमेशा सेवा में हाजिर रहता हूं। साथ में एक और मेरी प्रार्थना है सभी से कि वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण का काम चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसको बहुत जिम्मेदारी से हम सबको करना चाहिए। कोई भी मतदाता मतदान से अगर जो है वंचित रहता है तो ये जो है उसके मत अधिकार का प्रयोग अगर वो नहीं कर पाता है तो ये मतलब भारी जो है गलती वाला काम है। इसलिए समय रहते हुए मेरा सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने परिवारजनों के नाम वोटर लिस्ट में जरूर जुड़वाएं। वीएलए आपके घर पहुंच रहे हैं, वो आपको फार्म देंगे, उन फार्मों को भर के आपको उनको देना है, समय पे जमा करवाना है। आपत्ति का भी समय उसमें निर्धारित किया गया है। इसमें भी अगर किसी प्रकार की कठिनाई जाती है तो आप मुझे, मेरा नंबर पर जो मैंने नंबर दिए हैं उस पे आप मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। एक बार पुनः आप सबके आशीर्वाद से जो मुझे काम करने का अवसर मिला है, मैं उसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। हर 15 दिन में प्रयास करूंगा कि एक नई विषय के साथ हम फिर आपसे चर्चा कर पाएं। ये मेरी ओर से प्रयास रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।